इसकी वाइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बेसिक आइडिया लेंगे और इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में उस चार्ज का एहसास हो सके। जैसे कि इजी में एकदम बहुत आसान तरीके से बताता हूं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास प्लस क्यू का चार्ज था और ये वो रीजन है, ये जो रीजन मैं बना रहा हूं मान लीजिए ये वो रीजन है जिसके अंदर अगर हमने मान लीजिए कोई भी एक चार्ज पार्टिकल लाया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझ रहे हैं मतलब क्या है कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के पास का वो एरिया जहां तक इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट दिखे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने इसको डिफाइन भी किया है कि इट इज द रीजन around the charge up to which its effect can be experienced by the other particle। अगर आपने किसी एक चार्ज पार्टिकल के पास यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाया है और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे यस ये मतलब इसके स्पेस में है, जहां तक इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो मतलब वो रीजन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, अब यदि हमने मान लीजिए इससे दूर लाया, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है यहां पे रखा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब यस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तभी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ रीजन जहां तक चार्ज का इफेक्ट देखने को मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए अगर हम लोग डायरेक्शन पहले आपको बता देता हूं, यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखिएगा, आप खुद सोचिए कि यदि हम लोग को यहां पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और हमने अगर एक टेस्ट चार्ज जो कि हमारा मान लीजिए क्यू नॉट है, लेट्स से इसको हमने टेस्ट चार्ज बोला, और अगर हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक अपना जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, लेकिन इसके पास जो हमने टेस्ट चार्ज लाया, लेट्स से हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं और लेट्स से इसको हमने नेगेटिव ले लिया, तो जो हमारा सोर्स है नेगेटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव होता है। देखिए हमने पहले वाले केस में जो टेस्ट अपना सोर्स चार्ज था, हमारा जो सोर्स चार्ज था इसको हमने सोर्स चार्ज बोल दिया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने सोर्स चार्ज बोल दिया। और ये जो इसके कारण अगर हमने जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया है उस पे अब क्या लग रहा है बेटा? पॉजिटिव से दूर की तरफ लग रहा है, तो यस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही नेगेटिव के केस में टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होता है। आप देख सकते हैं इधर आ रहा है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूं। इसको मैंने यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने यहाँ रखा है, बट एक चीज मैं आपको समझाने के लिए बस ये डायग्राम लाया हूं। याद रखिएगा ये जो भी लाइंस बना हुआ है ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अच्छे से, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बट यहाँ पे अगर समझे आराम से तो देखिए ये हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से कहां जा रही है? देखिए दूर जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। तो आप यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा भी हुआ है कि अगर आपने कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज को लिया है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, उससे दूर जाती है। बट यदि सेम केस में यहाँ पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया होता, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी तरफ होगा, तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिल्कुल। और ये आपका ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बना है। और आप खुद सोचिए यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता, अब इन एक बार ना बोर्ड में, सीबीएसई के बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाइए। तो देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर होगा, इससे दूर जाएगा, और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये देखिए, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। एट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिक कुछ डिफरेंस है, वो मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। बट हम लोग को ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इसलिए लाया गया है कि आपको पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज के पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, यहां पे मैंने एक टर्म डिफाइन करता हूं अभी जस्ट, आइए देखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सर आपने तो बहुत कुछ बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सर बातें तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? तो बिल्कुल, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो डिफाइन करते हैं, mathematically we define electric field vector as force per unit test charge, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एंड यहां पे एक कंडीशन मैं लगा रहा हूं, इस कंडीशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है कि जो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन कि Q नॉट जो है जीरो को अप्रोच करना चाहिए। और अगर आपने लिमिट वगैरह पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि लिमिट Q नॉट अप्रोच टू जीरो, मतलब कि ये जो Q नॉट है इसकी वैल्यू लगभग जीरो को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे Q नॉट की वैल्यू बहुत कम है, ये लगभग जीरो के करीब है। और ये कंडीशन इसलिए दी गई है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं, ये हम लोग इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इस प्लस क्यू कारण देख रहे हैं। और यदि ये क्यू नॉट का वैल्यू ज्यादा हो गया, यदि ये क्यू नॉट का वैल्यू ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं इसका भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसी के लिए क्यू नॉट की वैल्यू बहुत कम ली जाती है, लगभग जीरो के करीब ऐसा बोला जाता है। बट कई बार, अब देखिए, क्वेश्चन तो फ्रेम होने को क्वेश्चन कोई भी फ्रेम कैसा भी कर देगा। क्वेश्चन तो अगर हम लोग मैथमेटिकली फिजिक्स पढ़े तो क्वेश्चन तो कैसे भी क्रिएट कर देंगे, क्यू नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा भी दे दी जाएगी। बट अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज के कारण यदि आपको निकालना है, तो जो आपने टेस्ट चार्ज लाया है, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। तो जो आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया है उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होना चाहिए, ठीक है। और हमने डिफाइन कैसे किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो एफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। तो फोर्स देखो, अगर हमने बोला ये प्लस क्यू है और ये क्यू नॉट है, मैंने बोला ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्शन हमने देखा, और इसी के साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं यूनिट। देखिए, अभी हमने अगर मैग्नीट्यूड वाइज में बात करूं तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन चार्ज। तो बेटा एफ वेक्टर जो है, एफ वेक्टर मतलब क्या है, इट इज फोर्स
अपॉन चार्ज। अब फोर्स अपॉन चार्ज को हम लोग बोलेंगे, देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम लोग लिखते हैं ए एम, मास का लिखते हैं एम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट एंड डायमेंशन में बात करेंगे तो वो आएगा एल टी माइनस टू, एल टी की पावर माइनस टू। कैसे आया देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी खुद क्या है, डिस्टेंस, जो कि एल अपॉन टी, और टी मिलकर बन जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एल टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो ये आ गया एम एल टी की पावर माइनस टू एफ हो गया। और जो चार्ज है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है कैपिटल टी। तो यहां पे हमने एम्पियर इंटू टाइम लिखा, जिसको हमने क्या लिखा, ए एन टी, और ऊपर एम एल टी पावर माइनस टू में था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको दिख जाएगा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है किसका, जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस थ्री ए इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसी के साथ साथ यदि हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलाम्ब। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज न्यूटन कूलाम्ब इनवर्स, एन सी इनवर्स। ठीक है, न्यूटन कूलाम्ब इनवर्स। सो ये था हमारा इसका डायमेंशंस के बारे में हमने बात की, डायरेक्शन के बारे में हमने बात की, एंड इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि है व्हाट हैपेंस इफ वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो उसको यदि हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, सपोज इफ भी, जो यहाँ पे हम लोग को ई लिखा हुआ है, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस किया। तो देखिए, ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है तो वी कैन से दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि यदि हमने कभी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होगा, इट इज क्यू इंटू ई वेक्टर, और जो ई है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अक्सर दो कंडीशन बनती है, आइदर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हो और या तो हमने नेगेटिव चार्ज रखा हो। मैं बोले बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। आई रिपीट, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिमिलरली यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसा, देखना मैं बताता हूं। ये वाला एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूं, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। नीचे चले जा, एक मिनट। देखिए, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्जेस होगा। अब देखिए, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अगर हमने यहाँ पे कोई प्लस क्यू का चार्ज रखा तो आप खुद बताओ, प्लस क्यू का चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए। बहुत सही। अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है ना, बिल्कुल। सिमिलरली यदि हमने यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज रख दिया भैया, तो आप सुनो, ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा,
अट्रैक्शन, बिल्कुल। तो ये किधर आएगा, इधर फोर्स लगेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और यदि हमने नेगेटिव चार्ज रखा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़े, अभी 3 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताने वाला हूं, उनको भी बड़े आराम से सुन लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो जरूर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां बताइएगा, या फिर हम लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहां भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। पहला, गिवन पॉइंट चार्जेस हैज नो कंट्रीब्यूशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने तो आपको बताया ही है कि अगर आपने Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आता है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू बहुत कम ली है, ये मैंने बताया है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना, मैथमेटिकल रिलेशन से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, बट प्रैक्टिकली यही होगा कि जो सोर्स चार्ज है, जो बड़ा वाला क्यू था, कैपिटल क्यू था, और जो हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है बड़े वाले चार्ज के कंपैरिजन में। ठीक है, सो पहला पॉइंट आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगा कि गिवन जो भी चार्ज आपका टेस्ट चार्ज हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सेकेंड पॉइंट, a charged particle is not affected due to its own electric field। बिल्कुल, चार्ज पार्टिकल को खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी मतलब वो अफेक्ट नहीं होगा अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स नहीं लगेगा। अगर आपने उस चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो यस, उस पे फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है, चार्ज पार्टिकल कैनॉट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू द फील्ड। देखिए, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से प्लस क्यू है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसे अवे होगा डायरेक्शनल। तो यहां पे अब कोई बच्चा ऐसा बोल देगा, सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो चार्ज है, तो इस पे क्यूई का फोर्स लगा दो। मैं बोलूंगा नालायक, ये बिल्कुल गलत है। वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स नहीं महसूस कर पाएगा। कारण क्या है, कारण क्या है? अच्छा, आप ऐसे शांति से बैठे हुए हो, आपने दीवार को मुक्का नहीं मारा, तो क्या आपको घाव लग गया? अगर सिर्फ बैठे हो, नहीं, आप जाते हो दीवार को पंच करते हो, तब आपको दर्द होता है, तब आपको दर्द होता है। क्यों? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप खुद सोचो ना कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बता देता हूं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो चार्ज पार्टिकल एक ही लिए हो नलायक हो, चार्ज पार्टिकल तो एक ही है, अब इस पे फोर्स कैसे आएगा? खुद सोचो, जब दूसरा चार्ज पार्टिकल लाओगे तभी तो आइदर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। मतलब प्लस क्यू लिया हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई, तब ना इन दोनों के बीच में फोर्स का एहसास होगा। एक अकेला आप चार्ज पार्टिकल को आइसोलेट करके रखे हो, बोलोगे छू मंतर चार्ज फोर्स लग जा, छू मंतर फोर्स लग जा, भैया ऐसा नहीं होता। खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्सेस डेवलप नहीं होगा, एंड यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख भी रखा है, और फोर्सेस भी नहीं लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज वी रिक्वायर 2 चार्जेस। मैंने बताया हमको मिनिमम 2 चार्जेस चाहिए टू क्रिएट इक्वल एंड, अब ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोल दिया, तो 2 चार्जेस चाहिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने के लिए, चाहे वो भले ही से वो रिपल्सिव हो या फिर अट्रैक्टिव हो, वो मैटर नहीं करता, पर हां मिनिमम 2 चार्ज पार्टिकल तो चाहिए ही चाहिए। सो ये था आज की क्लास के बारे में काफी कुछ जो मेरे को बताना था, और मैंने कोशिश की है। ये पार्टिकल ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। यही था आज क्लास में। आपको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इट इज अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल अप टू वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 चार्ज लिया था, एक लिया था प्लस क्यू, जिसको हमने बोला था कि ये हमारा सोर्स चार्ज है। बेटा सोर्स चार्ज बोलने का मतलब क्या है? सोर्स चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और हमने एक लिया था क्यू नॉट, इसको हमने बोला, क्या बोला था? इसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था, ये एहसास कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमने क्या देखा था? अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से दूर, टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड नेगेटिव चार्ज ना भैया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। देन हमने इसका थर्ड में देखा था यूनिट। यूनिट क्या देखा था भैया? यूनिट हमने देखा था इसका न्यूटन कूलम्ब इनवर्स।
और इसके बाद हमने चौथा देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज, बेटा पॉजिटिव चार्ज पे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। और सिमिलरली यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज पे बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ठीक है, और बस यही सब हमने आज की क्लास में पढ़ा है, बहुत बेसिक है, काफी अच्छे टॉपिक है, मैं न्यूमेरिकल काफी अच्छे लाऊंगा इस पे। बट इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपका मन करता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और शेयर भी जो आपका मन चाहे आप वो करिए, उस चीज में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। बाकी आपको अगर अच्छा लगता है तो आपका जो मन चाहे आप जितना रीच बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए, और अपना नॉलेज इंक्रीज करते रहिएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ साथ बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एक चीज और, वैक्सीन आ चुकी है, अब दवाई आ चुकी है, तो थोड़ा सा अब हम लोग खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे से लाइफ एंजॉय करिएगा। एक बार कोरोना का समय चला गया, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से वापस अपनी जिंदगी में वापस आएंगे, और काफी कुछ जैसा उम्मीद करते हैं जैसा पहले था लाइफ वैसा हो जाए। देखते हैं कितना टाइम लगता है, पर जो भी होगा अच्छा होगा। तैयारी करते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।